सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जैद खान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जैद केमिस्ट्री। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एल्कीन्स और एल्काइन। इससे पहले जो वीडियो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था केमिस्ट्री का बेस। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n n+2 होता है, जहाँ जो है n जो है कार्बन की संख्या, इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो Cn यानी फॉर्मूला जो है एल्केन का ये होता है CnH2n+2। जहाँ n है वहाँ पर 1 रख लिया C1 और H2 ऐसे ही, और इंटू में 1 और +2। C1 तो हमने ऐसे ही रखा और 2 एकम 2 और 2 4 यानी CH2 ऐसे ही रखा और प्लस में 2 यानी CH4 हो गई है। ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है मैथेन का। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी C एक है और H4 होंगे, और यानी 1 2 3 4 यानी कि इसका फॉर्मूला होगा मैथेन का। और अगला फॉर्मूला आता है हमारा, अगर हम ये फॉर्मूला रखेंगे CnH2n+2 यानी n बराबर अगर हम 2 रखने पर n बराबर अगर हम 2 रखेंगे, अगर हम n बराबर 2 रखेंगे तो जहाँ जो है जहाँ n है वहाँ पर हम 2 रखना है, यानी n की जगह हमें 2 रखना है। तो C2H2 इंटू 2+2 यानी n की जगह 2 और H2 ऐसा कैसी, और n की जगह पर यहाँ पर भी 2 और प्लस में 2, और यानी C2 तो ऐसे आएगा, और 2 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 6 यानी H6 आ जाएगा। यानी फॉर्मूला होगा एथेन का, यानी सी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और H यानी सी दो हमें 2 होने चाहिए और H होने चाहिए 6 यानी एक कार्बन और 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन ये रहे और H ये रहे 6। और अगर हम n बराबर 3 रखेंगे तो CnH2n n+2 ये होएगा फॉर्मूला। और जहाँ n है वहाँ पर हमें 3 रखना है, यहाँ पर n है तो C3 और H2 ऐसे डाल लिया और n की जगह 3 रख लिया, प्लस में 2 ऐसी, और तो C3H8 हो जाएगा, यानी 3 C3 तो हमने ऐसे डाल लिया, और 2 3 6 प्लस 2 कितने हो गए 8। तो ये फॉर्मूला होता है प्रोपेन का फॉर्मूला होता है, यानी 3 कार्बन हो गए 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने रखने हैं हमें 8। तो 3 और 2 5 और 3 8, यानी इसका हम स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। और n बराबर अगर हम 4 रखेंगे तो CnH2n+2 यानी C की जगह हमें 4 रखना है, और H2 है और इंटू 2 इंटू 4 यानी यहाँ पर n है यहाँ पर 4 रखना है, और प्लस में 2। तो ऐसे ही यानी C4H10 हो जाएगा, यानी C4 था हमें ऐसी तार लेना है, और 2 चौक 8 और 2 10 यानी H10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन। यानी ये C4H10 का जो फॉर्मूला हो, C4H10 जो होता है वो होता है ब्यूटेन का। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन रखने में 4, 1 2 3 और 1 4, और हाइड्रोजन भी हमें कितने रखने हैं 10, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। और अगर हम n बराबर 5 रखेंगे तो CnH2n+2, तो n की जगह पर हमें 5 रखना है, और 2 ऐसा कैसी, और 5 डाल लिया हमने, जहाँ n है वहाँ पर 5 और +2 ऐसे। तो C5H2 और 2 पंजे 10 और 2 12, तो C5H12 हो जाएगा। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी तो 1 2 3 4 5 हमें कार्बन लेने हैं, और 12 जो है हाइड्रोजन लेने हैं। 3 और 2 5 और 2 7 और 3 2 पंजे 10 और 2 12, 3 और 2 5 5 और 3 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 3 12। तो ये फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा पेंट। 5 कार्बन कहते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन लगा देंगे तो यहाँ बन जाएगा पेंटेन। अगर हम n बराबर अगर हम 6 रखेंगे इसी फॉर्मूले के अंदर तो CnH2n+2 ये हो जाएगा हमारा। तो जहाँ पर जो n है वहाँ पर हमें 6 रखना है, तो C6 और H2
इंटू में 6 प्लस 2, ये हो गया। तो C6 पे हमें ऐसे उतार लिया, और 2 का 12, 12 2 14, तो H14 हो गया। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें कार्बन की संख्या जो है हमें 6 लेनी पड़ेगी, और हाइड्रोजन हमें 14 होने पड़ेंगे, यानी 14 होने पड़ेंगे। 4 हो गए, 2 और ले लेने हैं हमें। अब हमें हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो ये बना लिया हमने स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है थ्री तो है, इस कार्बन पर जो है 3 हाइड्रोजन अटैच है, और एक ये रहा सिंगल बॉन्ड, तो 4 हो गए। 2 ये रहे, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 3 14। तो ये फॉर्मूला होएगा 6 कार्बनों को कहते हैं हम हेक्स, और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है सभी कार्बनों के बीच में, तो लगा देंगे हम एन, तो ये बन गया हेक्सेन। और इसी तरह से हम n बराबर अगर हम 7 रखेंगे तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले के रहेगा CnH2n+2, ये फॉर्मूला है एल्केन्स का। और n बराबर हमें जहाँ n है वहाँ पर हमें 7 रखना है, और C7 और H2 इंटू में 7 + 2 ये रखना है। तो C7 तो हमने ऐसे उतार लिया, 2 7 14 और 2 16, तो S16, यानी 7 तो हमें हाइड्रोजन, 7 तो हमें कार्बन लेने और 16 हाइड्रोजन होने चाहिए। 4 हो गए, 3 और लेने, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। यानी ये फॉर्मूला होएगा, 7 को कहते हैं हम हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ था एन। और 8 के लिए भी ऐसे निकलेगा, तो 8 के लिए ऑक्ट लगाएंगे, और एन और नॉन के लिए 9 के लिए नॉन लगाएंगे, और 10 के लिए डैक लगाएंगे। अब आता है हमारा एल्कीन्स, यानी जिनके बीच में, जिनके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स। इसका जो है सामान्य सूत्र होता है, CnH2n होता है, जहाँ n जो है कार्बन की संख्या है, और डबल जो है इसमें जो है कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है। यानी जहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला, आइए हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल जो है n बराबर हम 2 रखेंगे, क्योंकि 1 नहीं रखेंगे, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो फॉर्मूला क्या है, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो CnH2n, ये फॉर्मूला है इसका। तो n बराबर 2, जहाँ पर जो है n है वहाँ पर हमें 2 रखना है, तो C2 और H2 इंटू 2, यानी C2 होंगे, और H 2 दूनी 4, तो H4 होगा। यानी कार्बन की संख्या जो है, कार्बन की संख्या 2 होगी, और हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी। यानी कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड दिखाना है, और हाइड्रोजन लगाने 2 क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और एल्कीन्स भी होते हैं जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। तो C2H4 हो गए, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो ये फॉर्मूला बनेगा एथीन्स का। और n बराबर अगर हम 3 रखेंगे, तो CnH2n ये हो गया। तो जहाँ पर 3 है वहाँ, जहाँ पर n है वहाँ पर हमें 3 रखना है, तो C3H2 इंटू 3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3 2 3 6, तो H बनेगा 6, यानी जो है फॉर्मूला जो है C3H6 हो जाएगा। यानी 3 कार्बन लेने हैं हमें,
और 6 हाइड्रोजन होनी चाहिए, यानी एक कार्बन कार्बन के बीच में जो है एक जगह डबल बॉन्ड होगा। यानी यहाँ पर आगे 2 हाइड्रोजन आगे, और इस पर आएगा एक ही हाइड्रोजन, और इस पर आएगा 3 हाइड्रोजन। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 और 1 4, और 2 एक 3 और 1 4, इसकी भी वैलेंसी पूरी होगी, और 2 और 2 4, इसकी भी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, यानी C3H6 कहा है। तो ये फॉर्मूला होता है प्रोपीन का, यानी 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, और 4 ये रहा, और 3 चौथा ये रहा, और 2 ये रहे, 4 और 2 6, ये फॉर्मूला होगा। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो लगा देंगे हम इन्स, प्रोपीन। और अगर हम जो है n बराबर अगर हम 4 रखेंगे, n बराबर हम इसी प्रकार अगर हम 4 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा CnH2n, ये फॉर्मूला है हमारा एल्कीन्स का, यानी जहाँ पर n है वहाँ पर हमें 4 रखना है, यानी C4 और H2 इंटू में 4, यानी C4 तो हमने ऐसे डाल लिया, और 2 चौक 8 H8 हो गया, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड जरूर आना है। तो C2 3 और 1 4, हमने 4 तो हमने ले लिए कार्बन, और 8 लेने हमें हाइड्रोजन, तो एक के बीच में हमें डबल बॉन्ड लगा देना है। तो यहाँ पर आएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आएगा 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर आएंगे 1 और 1 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। अब हमें C4H8 दिखाना, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, ये फॉर्मूला होगा। 4 को कहते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ की इसके बीच में तो लगा देंगे हम इन, तो बनेगा क्या हमारा ब्यूट इन। तो ऐसे हम 5 के लिए निकाल लेंगे, ऐसे हम 6 के और 7 के और 10 11 तक निकाल सकते हैं। अब हमारा फॉर्मूला आता है हमारा एल्काइंस का। एल्काइंस, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n n-2, जहाँ जो है n जो है कार्बन की संख्या है, और इसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और n बराबर अगर हम 2 रखेंगे, क्योंकि 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि कार्बन के बीच यानी 2 कार्बन है तो 2 ही रखेंगे हम। n बराबर 2, यानी फॉर्मूला क्या है हमारा रखने पर, तो फॉर्मूला है हमारा CnH2n-2, जहाँ पर n है वहाँ पर हमें 2 रखना है, तो C2H2 इंटू 2 माइनस के 2, ये लेने हैं। यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी हमने 2 रख लिया, यहाँ पर n है यहाँ पर हमने 2 रख लिया, तो C2 हमने ऐसे डाल लिया, और 2 दूनी 4, 4 में से 2 के 2, तो H क्या आया, H आया 2, यानी कार्बन हमें 2 लेने हैं और H लेने हैं हमें 2, यानी कार्बन के बीच एल्काइंस में जो है कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 और 3 बॉन्ड हो गए 4, और 3 और 1 4, तो ये फॉर्मूला होता है। 2 कार्बन को कहते हैं हम एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लगा देंगे YnE, तो बन जाएगा हमारा एथीन। तो अगर हम n बराबर अगर हम 3 रखेंगे, रखने पर अगर हम n बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा CnH2n माइनस के 2, तो जहाँ पर n है वहाँ पर हमें 3 रखना है, तो C3H2 इंटू में 3 माइनस के 2, यानी C3 2 तिया 6 और 2 8, यानी 2 तिया 6 में से 2 गए 4, तो H4 रखना है, 2 3 6 और 6 में से 2 गए तो 4। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो 3 तो लेने हैं हमें क्या, कार्बन
और 4 लेने हमें हाइड्रोजन, यानी दो कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। यहाँ पर आएगा एक H और यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 और 1 4, इसके कार्बन की वैलेंसी पहले ही पूरी हो गई। और यहाँ पर हमें 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही सिंगल बॉन्ड है। 3 हाइड्रोजन ये रहे और एक बॉन्ड ये रहा, 4, इसकी वैलेंसी पूरी। और 3 का एक कार्बन के पास जो है चार वैलेंसी, मतलब 4 बॉन्ड 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 3 बॉन्ड ये रहे और एक ये रहा, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी, और एक ये रहा और 3 बॉन्ड ये रहे। तो इस कार्बन की जो वैलेंसी भी इसकी भी पूरी। तो ये फॉर्मूला जो है C3H4, यानी 3 को कहते हैं हम प्रोप। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड लग रहा कार्बन कार्बन के बीच, तो वहाँ लगा देंगे YNE, तो बन जाएगा हमारे प्रोपाइन। और n बराबर, अगर हम n बराबर जो है n बराबर 4 रखने पर, तो n बराबर अगर हम 4 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n - 2। यह है एल्काइंस का फॉर्मूला। जहाँ n है वहाँ पर हमें 4 रखना है, तो C4H2 इंटू में 4 - 2, तो C4 और 2 चौक 8, 8 में से 2 गए 6, तो S6 बना, यानी 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी 1 2 3 और 1 4, यानी इनके बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। और एक है इनके पास जो है हाइड्रोजन अटैक करेंगे, इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा और इस पर 1 लगेगा, क्योंकि 3 और 1 4, इसकी वैलेंसी पहले ही हो चुकी है कार्बन की। और इसकी वैलेंसी, इसके लिए एक हाइड्रोजन कम है, क्योंकि 3 और 1 हाइड्रोजन 4, और 2 और 1 येरा और 1 येरा 4, 3 और 1 येरा 4, 1 येरा बॉन्ड 4। तो ये 4 के लिए लेते हैं हम ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो लगा देंगे YNE। आई होप आपको ये तो अगर आप और भी निकालना चाहें n बराबर 5, n बराबर अगर हम 5 रखेंगे, तो n बराबर अगर हम 5 रखने पर तो क्या आएगा, यानी जो है CnH2n - 2, ये फॉर्मूला जो है एल्काइंस का है। और जहाँ n है वहाँ पर हमें 5 रखना है, तो C5H2 इंटू में 5 - 2, तो C5 था हम ऐसे तार लेंगे, 2 पंजे 10, 10 में 2 गए 8, तो 8 बचा, यानी 5 कार्बन लेने हैं हमें, 1 2 3 और 1 4 और 1 5, और हाइड्रोजन कितने लेने 8, 3 तो आगे इस पे, 2 आगे इस पे, 2 आगे इस पे, और यहाँ पे आगा ट्रिपल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी पूरी है, और 1 आगा इस पे, यानी इसको कहेंगे हम 5 के लिए तो लेते हैं हम पेंट, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है वहाँ लगा देते हैं YNE, ये बनेगा पेंटाइन। और ऐसी आप 6 के लिए निकाल सकते हैं, ऐसी आप 7 के लिए निकाल सकते हैं, ऐसी आप 8 के लिए निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर जो आपको समझ में आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। इससे पहली वीडियो अगर जो आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।